भारत चीन, चीन अमेरिका, चीन ताइवान, इन सब के बीच का विवाद काफी पुराना है। लेकिन हाल के दिनों में चीन से ऑस्ट्रेलिया की तल्खी जबरदस्त सुर्खियां बटोर रही है। इसके पीछे का कारण है कि ऑस्ट्रेलिया ने चीन की ऐसी तैसी कर दी है। चीन सोचता था कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश उसके खिलाफ कभी नहीं हो सकते, लेकिन कोरोना काल ने चीन की सारी प्लानिंग को पलट दिया। भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के चलते समान विचारधारा और समान मूल्य वाले देशों में क्षेत्रीय एकजुटता को बढ़ावा मिले, इसी एजेंडे के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आगे बढ़ चले हैं। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि भारत प्रशांत क्षेत्र में समान विचारधारा वाले देशों को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने समान मूल्यों और विचारधारा वाले देशों को एक मंच पर आने का निमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री मॉरिसन भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दिलचस्पी के कारण एक क्षेत्रीय गठबंधन का विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए जरूरी है। मॉरिसन ने स्पेन सिक्योरिटी फोरम के वार्षिक सम्मेलन में जोर देकर अपनी बात कही है। मौजूदा समय में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में 38 देश शामिल है। ये विश्व के कुल भूभाग का 44% है, विश्व की कुल आबादी का 65% और विश्व की कुल जीडीपी का 62% और विश्व के माल व्यापार का 46% योगदान यही क्षेत्र देता है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री लगातार चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी के लिए काम कर रहे हैं और तमाम मित्र देशों के गठजोड़ पर जोर दे रहे हैं। इससे पहले दक्षिण चीन सागर को लेकर ऑस्ट्रेलिया और चीन की जुबानी जंग हो चुकी है। दक्षिण चीन सागर पर अमेरिका के एक बयान को लेकर चीन और ऑस्ट्रेलिया के राजनयिकों में ट्विटर पर हाल ही में जंग छिड़ी थी। अमेरिकी बयान में कहा गया था कि दक्षिण चीन सागर पर चीन का कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता। ऑस्ट्रेलिया ने इस बयान का समर्थन करते हुए ट्वीट कर दिया, तो इसके बाद चीन भड़क उठा। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में प्रतिवेदन दाखिल करके भी दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को गैर कानूनी करार दिया। इसके बाद से चीन ऑस्ट्रेलिया को लेकर और भी ज्यादा भड़क गया है। वहीं बात करें हिंद प्रशांत क्षेत्र की, तो क्षेत्रीय व्यापार और निवेश के अवसर पैदा करने के लिए इसमें सभी फैक्टर मौजूद है। यही कारण है कि क्षेत्र में भू आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी जोर पकड़ रही है। इस लिहाज से वैश्विक सुरक्षा और नई विश्व व्यवस्था की चाबी हिंद प्रशांत क्षेत्र के हाथ में दिखती है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया जहां एक तरफ चीन को चुनौती दे रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करना चाहता है। जाहिर है कि वो चीन का मजबूती से काउंटर चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।